वीकली क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 4 फरवरी वाले का। तो यह क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 2554 2554 वाला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम अ रेंज आई, इस तरीके से देगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक तो तुम्हें बैंड एक एरे दिया हुआ है 165 तक, एक नंबर दिया हुआ है 5n और एक मैक्स सम दिया हुआ है 6। करना क्या है कि तुम्हें जो बैंड में एरे दिया हुआ है इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ नंबर्स चूज करने हैं। इन नंबर्स को नहीं लेना है उनमें से। ये बैंड नंबर है, ये नंबर बैन किया हुआ है। और नंबर कौन से चूज करने हैं, 1 से लेकर n तक नंबर चूज करने हैं। और कि कौन से नंबर चूज करने हैं, नंबर जो चूज करोगे उन नंबर्स का सम आना चाहिए तुम्हारा 6। ठीक है, और नंबर्स का सम आना चाहिए 6। तो मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है जो कि बैंड में ना हो और 1 से लेके n तक के बीच में हो, जिनका सम मैक्सिमम से छोटा या बराबर हो सकता है। तो देखो यहाँ पर कितना हो सकता है, ऐसे दो ही नंबर हो सकते हैं। ठीक है, दो ही नंबर को ले सकते हो तुम। तो यू कैन चूज द इंटीजर 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 को हम चूज कर सकते हैं, है ना। दोनों को ही चूज कर सकते हैं, 2 and 4 फ्रॉम द रेंज 1 to 5। 1 से 5 तक हम क्या चूज कर सकते हैं, 2 को और 4 को चूज करें। और दोनों ही जो है इस वाले में नहीं है। ठीक है, एंड देयर सम इज 6, जिनका सम 6 ही है, जो कि मैक्स सम को एक्सीड नहीं कर रही है। मैक्स सम को एक्सीड नहीं कर रही है बस। यहाँ पे 2,3 भी हो सकता था, तो 2,3 5 हो रहा है, तो वो भी 6 से छोटा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, वो भी आंसर हो सकता था। लेकिन 3,4 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो 1 से लेकर 7, और तुम्हारा नंबर 8 है, मैक्सिमम 1 है। तो 1 से लेकर 7 तक तो आ नहीं सकता, तो आ क्या सकता, ओनली 8। और 8 तो मैक्सिमम से बड़ा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो रिटर्न 0 कर देना। यहाँ पर 11 बैंड है और 1 से लेकर 7 तक के में से नंबर चूज करना, बनाना कितना है, 50 बनाना है। ठीक है, तो तुम करो। तो तुम अगर नंबर चूज करोगे, है ना, नंबर अगर चूज करोगे तो कितने नंबर चूज करोगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ, कितने रेंज है, 1 से लेकर 7। ऑल डिड नॉट अपियर इन बैंड एंड देयर सम इज 28। तो कोई भी यहाँ पे नहीं है, और इनका सम करोगे तो 50 से कम ही होगा, है ना। देखो 6 4 10, 7 3 10, 20 हो गया। और 5 2 7 1 8, ये लगभग 28 हो गया, है ना। ठीक है, तो देखो सम 28 हो गया, डू नॉट एक्सीड मैक्सिमम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 7 तक ये सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो तुम्हें कितने नंबर होगा, टोटल नंबर 7 होगा, तो 7 रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तुम कंस्टेंट देख सकते हो कहाँ तक है। तो अब देखो इसका इंट्यूशन समझते हैं कि इसको कैसे करना है। देखो ये नंबर है, इस नंबर है। तो अब तुम क्या करोगे इसमें से, सबसे पहले तुम यही तो देखोगे कि 8 नंबर है, तो तुम कौन से नंबर ले सकते हो, 1 से लेकर 8 तक में जितने नंबर होगा डॉट डॉट डॉट। लेकिन उसमें से कौन से बैन है, 1 से लेकर 7 तक बैन है, तो तुम सिर्फ क्या चूज कर सकते हो, 8 चूज कर सकते हो। अब तुम देखोगे कि तुमने जो नंबर चूज किए क्या वो ग्रेटर देन 1 है जी। हाँ ग्रेटर देन 1 है, तो तुम कोई भी नंबर नहीं ले सकते, तो तुम क्या रिटर्न करोगे, 0 रिटर्न कर दोगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। करना क्या है, सबसे पहले, है ना, दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छा समझ आएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा था 16556, है ना, 16556 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 165 और हमारा n था 5 और मैक्स सम था, वो समझ लो 6 है। तो देखो टोटल तुम्हारे बैन नंबर है 1 6 एंड 5, और टोटल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, और तुम्हें मैक्सिमम देखो 6 से बराबर करना है। तो तुम क्या कर सकते हो कि ये जो नंबर्स है बैंड नंबर है, तो तुमने पहले यहाँ पे 1 लिया। अब चेक करोगे 1 बैंड नंबर में है कि नहीं। अगर 1 बैंड नंबर में है तो तुम क्या करोगे, इस 1 को कंसिडर नहीं करोगे, जो कि है 2 को उठाया। 2 बैंड नंबर में है, नहीं है, तो तुमने क्या करा, अपने सम में 2 को ऐड कर लिया। और अब तुम चेक करोगे क्या तुम्हारा जो सम है ग्रेटर देन 6 है नहीं कि नहीं। अगर तुम्हारा सम ग्रेटर देन 6 है तो तुम अपना जो काउंट है उसको नहीं बढ़ाओगे, यानी कि तुम 2 को नहीं लोगे, है कि नहीं। ऐसी कंडीशन होगी। तो तुम क्या करोगे, 2 है कि नहीं, नहीं है। नहीं है तो तुम सम चेक करोगे कि अभी तक का सम कितना है, अभी तक का सम 0 था, तो अभी तक का सम हो गया 0 2।
और तुम्हारा ए शामिल हो गया तो तुम्हारा काउंट में प्लस प्लस हो गया, एक काउंट आ गया, ठीक है। अब तुमने किया चेक, तीन, तीन तुम्हारे यहाँ की नहीं है, तो अब तुम सम में जोड़ के देखोगे कितना हो जाएगा सम, सम अब दो ना रह के सम हो जाएगा पाँच, अब सम दो नहीं है पाँच हो गया, तो कितना टोटल नंबर हो गया, नंबर हो गया अब एक ना रह के दो नंबर हो गया टोटल, और सम हो गया पाँच। तीसरा नंबर क्या आया, चार, है कि नहीं, नहीं है, लेकिन अब सम करोगे तो कितना हो जाएगा, पाँच और चार नौ हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन सिक्स है, तो तुम समझ गए कि हो गया काम, अब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब देखो, तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि जैसे मान लो तुम्हें अगर कोई बोल दे कि 58 इस नंबर को लाना है और सबसे ज्यादा कितने नंबर्स को जोड़ के तुम 58 ला सकते हो, तो तुम क्या ऐसा करोगे क्या कि 56 प्लस का 2, दो नंबर जोड़ के 58 आ गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि 58 लाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर को ढूंढना है, तो तुम क्या करोगे, वन से ही शुरू करोगे, ऐसे करके शुरू करोगे, 3 + 4 प्लस, है ना। समझाने के लिए इसको छोटा बना लेता हूँ, मान लो 18 बना लिया, तो 18 कैसे बनाओगे, 1 + 2 बनाया, थ्री, 3 + 3 6 बना, 6 + 4 क्या बना तुम्हारा 10 बना, 10 + 5 क्या बना 13 बना, है ना। तो 13 है बना, तो अब तुम 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग बनाओगे, तो ठीक है। तो तुम 5 ना लेके मान लो यहाँ पर 6 ले लोगे, तो 6 × 4 = 10, 3 = 13, 14 × 15 = 16 हो गया, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ, 6 मत लो, अब तुम सीधा 8 ले लो मान लो, तो 8 4 12 13 14 15 16 17 18, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो कुछ भी हो तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट से ही लेके चलोगे, है ना। तो टोटल कितने नंबर ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 15 हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम अगला वाला लेने की कोशिश करोगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा 18 के, है ना। ग्रेटर देन 18 का हो तो टोटल कितना कंसिडर कर सकते हो, 3 2 5, इतना ही। और कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इससे ज्यादा नंबर लेकर तुम 18 नहीं बना सकते, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर कोई भी लोगे वो इन पांचों से बड़ा होगा, इन पांचों से बड़ा होगा तो वो 100% 18 से भी बड़ा होगा। जैसे मान लो तुम क्या होगा कि मैं 4 ना लेके मैं 8 लूँ, तो 8 लोगे तो इसका सम तो और भी 4 ज्यादा हो जाएगा ना, इन पूरे इन पांच का सम। तो इसलिए तुम्हें ये सोच के रखना है कि लेफ्ट से ही लोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आएगा, यानी कि 2,4 जो ले रहे थे यहाँ पर 2,4 तो ले रहे थे वो ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्टली 2,3 भी 3 ही लेना चाहिए अगर 3 अवेलेबल है तो, है ना। अगर 2,3 एक्सिड नहीं कर रहा है तो 4 को लेने की कोशिश करो, अगर 4 को लेने पे वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जा रहा है तो तुम क्या करो, इस 4 को कंसिडर मत करो, इन दोनों को काउंट करके इसका ही रिटर्न कर दो। दोबारा से क्या करना था, सबसे पहले हमें इसको जो है कहीं पे स्टोर करा लो, क्योंकि जब तुम सर्च करोगे वन है कि नहीं, फिर सर्च करोगे टू है कि नहीं, फिर सर्च करोगे थ्री है कि नहीं, तो बार बार जब सर्च करोगे इस पर फिर बार बार वो हर एक वैल्यू के लिए एन बार चलेगा। देखो एन तक तो लूप तुम्हें चलाना पड़ेगा ताकि तुम हर एक बार चेक कर सको, लेकिन यहाँ पे भी जाकर तुम्हें हर बार लूप चलाना पड़ेगा, लूप ना चलाना पड़े इसलिए इसको क्या करो, एक सेट में अपडेट कर लो, ठीक है। सेट में अपडेट कैसे करोगे, एक लाइन में सेट में अपडेट हो जाता है, उसका कोड में दिखा दूंगा। मान लो कि तुमने इसको सेट में अपडेट कर लिया, ठीक है। अच्छा सेट में कोई वैल्यू है कि नहीं कैसे चेक करोगे, तो क्या लिखना है, जैसे मान लो सेट का नाम अगर एस है तो एस डॉट काउंट, एस डॉट काउंट, मान लो दो भी नंबर मान लो आई है तो एस डॉट काउंट आई, ठीक है। और तुम्हें पता है कि सेट में जो है सारी वैल्यूज कैसे होती है, यूनिक होती है। तो अगर एस डॉट काउंट आई यानी कि कोई भी इसका काउंट अगर वन आया, इसका काउंट वन आया तो इसका मतलब वो है, इसका काउंट जीरो आया यानी कि वो नहीं है, ठीक है, जीरो या वन ही आएगा उसमें सेट में। तो इस तरीके से तुम पता कर सकते हो वो वैल्यू है कि नहीं। जैसे आई वन है तो तुम क्या करोगे कि ऐसा चेक कर लोगे कि एस डॉट काउंट और वन मान लो ये है कि नहीं, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न देगा, अगर ट्रू रिटर्न होगा तो तुम्हें क्या करना है, अगर है तो उस वाले को वैल्यू को तुम्हें कंटिन्यू कर देना, उसको नहीं खेलना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तुमने इसको एक सेट में स्टोर कर लिया, स्टोर कर लिया, स्टोर इन सेट, पहला काम तुमने ये किया। उसके बाद तुमने क्या किया कि वन से लेके लूप एन तक लूप चलाया, लूप 1 to n चला दिया, ठीक है। हाँ फिर तुम क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे पहला स्टेप क्या करोगे, लूप के अंदर पहला स्टेप क्या करोगे कि तुम वन बाई वन सबके लिए चेक करोगे कि है कि नहीं, है। इफ आई प्रेजेंट इन सेट, अगर प्रेजेंट है तो तुम क्या करोगे,
तो कंटिन्यू कर दोगे, समझ गए। प्रेजेंट है तो क्या कर दिया तुमने, कंटिन्यू कर दिया, तो आई की अगली वैल्यू पे चलेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है, जैसे मान लो ये 2 था, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो उस 2 का क्या करना था, तो 2 को क्या करोगे तुम, सबसे पहले पहले तुम देखोगे कि सम में +2 करने पे क्या वो तुम्हारे मैक्स से बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर वो मैक्स से बड़ा है तो तुम्हें क्या करना है, यहीं से ब्रेक कर देना है, उसको नहीं चलाना है, क्योंकि अब तुम्हारा जो भी वैल्यू होगा वो काउंट में आ चुका होगा, ठीक है। और अगर ए वाली वैल्यू, ये चीज़ नहीं है, अगर वो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम उस नए नंबर को, जैसे सम प्लस तुमने नंबर किया और वो मैक्स से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि तुम को उस नंबर को कंसिडर कर सकते हो, तो उस नंबर को कंसिडर कर लो। तो सम में तुम कर दो प्लस इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू है, मैं 2 माना था 2 है, और तुम्हारा काउंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि तुमने अब जो है उसको भी कंसिडर किया है। तो सेम चीज़ को मैं कोड में लिखता हूँ, देखो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। जो जो किया देखो बिल्कुल सेम ही सेम है, क्योंकि कोड में कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, सेट को जो इनिशियलाइज करने का कोड है वो कोड देखो, ये देखो अनऑर्डर सेट डिक्लेयर किया इंट एस, और इसके अंदर अगर तुमने वेक्टर डॉट बिगिन कॉमा वेक्टर डॉट एंड लिखा तो क्या होता है, वेक्टर में जो भी वैल्यूज होती है वो 1 बाई 1 अपने आप ही इसमें इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है करना हो कि ये सब कहाँ मिलता है, तो ये सब डायरेक्टली तुम सर्च करोगे कि हाउ टू इनिशियलाइज वगैरह करके, ये देखो, है ना, देखो मैंने कर रखा है, सर्च किया था मैंने, ठीक है, देखो क्या सर्च किया था वो भी देख लो। अच्छा वो नहीं दिखा रहा है, चलो ये देख लो, यहाँ पे अनऑर्डर सेट इंट सेट का नाम और वेक्टर डॉट बिगिन कॉमा वेक्टर डॉट एंड, इस तरीके से दे दोगे तो तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही तुम्हें भी सर्च करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना था वो देखो, काउंट ले लिया, सम ले लिया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तुमने क्या करा, लूप चलाया, बताया था ना लूप चलाना पड़ेगा, इस पे लूप चलाना पड़ेगा ना, इस पे लूप, इसको तो तुमने सेट में स्टोर कर लिया, इस पे लूप चलाया। अब 1 बाई 1 चेक करोगे कि क्या ये 1 यहाँ पे है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे 1 है कि नहीं, कैसे चेक करोगे कि उसका काउंट चेक करोगे कि सेट में उसका काउंट है कि नहीं। देखो अगर काउंट ऑफ आई, यानी आई क्या है 1 है, तो एस में एस डॉट काउंट है, यानी कि एस जो सेट है उसमें आई है कि नहीं। अगर आई होगा तो वो 1 ही रिटर्न करेगा, तो ट्रू हो जाएगा। अगर है तो उसको कंसिडर नहीं करना, तो फिर कंटिन्यू कर दो, 2 के लिए चल जाए। लेकिन अगर देखो, अगर 1 है तो कंटिन्यू कर दो, फिर 2 के लिए चेक करो, 2 देखो नहीं है, नहीं है तो क्या करना है, तुम्हें पता ही था कि अगर नहीं है तो तुम्हें एक चीज चेक करनी है कि उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए क्या करना है कि उसको जो है सम में प्लस करो और देखो कि मैक्स सम से बड़ा हो रहा है कि नहीं। अगर वो सम में प्लस करने पर मैक्स सम से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो, ब्रेक कर दो, यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो अचीव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वो मैक्स सम से बड़ा नहीं है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते, तो कंसिडर कर सकते हो तो पहले सम में जोड़ लो और फिर काउंट को बढ़ा लो, क्योंकि सम में जोड़ लिया, अब हमारा सम मतलब कि बढ़ जाएगा। और फिर जो है तुम काउंट को प्लस प्लस कर देना, यानी कि तुम्हारे जो सम है उसमें एक और नंबर जुड़ सकता है। फिर उसके बाद तुम रिटर्न कर दो अपना काउंट, बस हो गया। और क्या, इतना ही था कोड। लो एक्सेप्टेड आ गया, सबमिट कर देता हूँ। लो हो गया, आ गया कोड। इसको मैं दे दूंगा गिटहब पर, या ऐसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलेंगे।